आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। बड़ी खबर आ रही है फेसबुक से। प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट हटाने पर मेटा ने माफी मांगी है। कहा कि गलती से ये कंटेंट हटा दिया था, अब रीस्टोर इसको किया गया है। भारत सबसे बड़ी मार्केट है। अगर मैं बात करूं मार्क जुकरबर्ग के लिए, जुकरबर्ग के 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। नंबर 1 व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ट्विटर, और तीनों बड़े प्लेटफॉर्म्स है, छोटे प्लेटफॉर्म्स नहीं है। यू हैव टू गिव मिस्टर मोदी क्रेडिट कि उनकी जो पेट्रियटिज्म है वो पहले आती है, ताल्लुकात बाद में आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, जो कि अश्विनी वैष्णव जी का मंत्रालय है, उन्होंने मेटा के और और इंस्टाग्राम के दोनों के ग्लोबल हेड्स को समन किया है। नरेंद्र मोदी एकलौता वो देश का लीडर है जो बेदाग है, जिसके ऊपर कोई करप्शन का चार्जेस नहीं है, जिसके ऊपर कोई फिक्का प्रस्ती का चार्जेस नहीं है, जिसके ऊपर कोई देश विरोधी चार्जेस नहीं है। बाकी सबके खाते आप चेक कर सकते हैं। इस वक्त कश्मीर के हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। अफगानिस्तान साइड से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सारे जो कुछ गवर्नमेंट कर सकती थी उस प्रोटेस्ट को खत्म कराने के लिए वो उन्होंने कोशिश कर डाली, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो था वो खत्म ना हुआ। उसके अलावा ये भी न्यूज आ रही है कि बहुत से लोगों की जानें गई। ये बताया गया है कि अफगान तालिबान से वाबस्ता मीडिया और जराए ने यह दावा किया है कि इस्लामी अमारात से अफवाज ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जिले के सूबे के जिला चित्राल में फजाई ड्रोन हमले किए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो अचानक हटने के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा शुरू हो गई। शुरुआत में फेसबुक पर एक नोटिस दिखाई दिया जिसमें कहा गया कि वीडियो को कानूनी अनुरोध के कारण प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद कई भाजपा नेताओं ने इस कदम पर सवाल उठाए। हालांकि कुछ ही समय बाद मेटा ने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो किसी कानूनी कार्रवाई की वजह से नहीं बल्कि तकनीकी गलती के कारण हटा था। कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार की और वीडियो को दोबारा फेसबुक पर बहाल कर दिया। यह वीडियो 23 जुलाई को पोस्ट किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने छात्र आंदोलन के बीच युवाओं को संबोधित करते हुए पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। वीडियो पर हटाए जाने से पहले ही लाखों व्यूज आ चुके थे। अब मेटा की ओर से माफी मांगने और वीडियो बहाल करने के बाद यह मामला शांत होता नजर आ रहा है। हालांकि इस घटना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कंटेंट मॉडरेशन प्रक्रिया पर एक फिर बहस छेड़ दी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, जो कि अश्विनी वैष्णव जी का मंत्रालय है, उन्होंने मेटा के और और इंस्टाग्राम के दोनों के ग्लोबल हेड्स को समन किया है कि आपने नहीं ग्लोबल हेड को, मतलब टॉप मोस्ट जुकरबर्ग और बिल्कुल। और भारत सरकार में जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसमें एक बात की चर्चा हो रही थी आज सुबह सुबह ही कि हम लोग डिजिटल इंपेरियलिज्म के शिकार हो रहे हैं। पिछली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उन्होंने क्या किया था, व्यापार के बहाने आई थी और एक एक करके राजाओं को जीतना शुरू कर दिया था आपस के फॉल्ट लाइन्स का फायदा उठाकर। सेम वही काम कर रहे हैं आज की जो ये टेक कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं। और वो बातचीत हो रही थी कि कैसे आज अगर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ये सब चाहे तो भारत को ब्लॉक करवा सकता है, पूरी तरह भारत में अफरा तफरी मचा सकता है। तो इस बात को लेकर बहुत एक सीरियस डिस्कशन हुआ है कि जब भारत के प्रधानमंत्री की आवाज को ये सब बंद कर सकते हैं तो आम लोग की आवाज तो छोड़ ही दीजिए। वो एक खास तरह की आवाज चाहते हैं जो कि भारत के सोशल मीडिया पर हो, जो कि दीप के टाइप के लोगों की आवाज हो। एक मैं आपको पिछले 3 महीने के एक मेजर डेवलपमेंट बताता हूं। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप नेशनलिस्टिक हैं और अगर आपने ट्रंप की आलोचना की है तो आपके रिच कम कर दिए गए हैं और ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म हुआ है। मतलब कि आप अमेरिकी लाइन को टो करते हैं जो कि वो चाहते हैं, तब तो आपको ठीक ठाक व्यूज वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, उनके अनुसार चलते हैं तो। लेकिन अगर आप भारत के अनुसार चलते हैं, मान लिया कि ट्रेड डील हुई और आपने अगर आलोचना कर दी तो फिर वो समझिए कि आपका व्यूज कम लोगों को दिखेगा। कुल मिलाकर बस कहानी ये है। तो इस बात को लेकर भी एक कंसर्न है
भारत के अंदर। उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, सारे जो कुछ गवर्नमेंट कर सकती थी उस प्रोटेस्ट को खत्म कराने के लिए वो उन्होंने कोशिश कर डाली, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो था वो खत्म ना हुआ। उसके अलावा ये भी न्यूज आ रही है कि बहुत से लोगों की जाने गई हैं। ये स्ट्रेट फायर कुछ अर्से पहले भी कश्मीर में किया गया था जिससे बहुत लोग जख्मी हुए थे और कई लोगों की जाने गई थी। पाकिस्तान की स्टेट ने कोई सबक नहीं सीखा, जिसको शहर हक कहा जाता है, जिसके लिए ये कहते हैं कि ये तो हमारी शहर हक है, हम तो भारत साइड कश्मीर भी ले लेंगे, तो क्या यही हाल करेंगे भारत साइड कश्मीर लेकर, और वहां से यहाँ आना कौन चाहता है? ये हालात देखकर कौन आएगा? और जो यहाँ लोग हैं क्या वो अब पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं? ये बात भी यकीनन बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं। इस वक्त कश्मीर के हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। वहां पर जिस तरह से स्ट्रेट फायर किया गया है, जिस तरह से लोगों के ऊपर फायरिंग हुई है, बहुत से लोग, जैसे मैंने कहा कि बहुत लंबी तादाद में ऐसे लोग हैं जो जख्मी हैं, उन्हें हॉस्पिटल्स पहुंचाया गया है और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। सही फिगर जो है वो ना तो गवर्नमेंट बता रही है और ना ही जो लोग कश्मीर के हैं शायद वो भी काउंट नहीं कर पा रहे, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ चल रहा है खास तौर पे कश्मीर को लेकर बहुत अफसोसनाक है। अवामी नेशनल पार्टी जो है, जो कि वहां की कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी है, उसके ऊपर पहले बैन लगाया गया, उसके बाद उन लोगों के जो प्रोटेस्ट है उसके ऊपर फायरिंग की गई। कई वीडियोस आपको वहां से मिल जाएंगी सोशल मीडिया पे, जहां से वो लोग अपने हालात बता रहे हैं, तरह तरह से उनको दबाने की, उनको डराने की, धमकाने की कोशिश जो स्टेट कर रही है वो यकीनन इनके खिलाफ ही जाएगी, उससे इनको फायदा कोई नहीं होने वाला। जो कुछ जर्नलिस्ट यहाँ के वहां पर पहुंच सके रिपोर्टिंग के लिए, उनका भी यही कहना है कि जिस वक्त कश्मीर में इलेक्शन की कवरेज कर रहा हूं, हर पोलिंग स्टेशन पे 5 से 6 वोट्स ही जो है वो पोल हुए बताए जा रहे हैं, लोग देर से उठते हैं। जी हाँ, शहराज अहमद शराजी ये एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका कहना है कि जी वोटिंग जो है बहुत कम है, लोग जो है तकरीबन अभी भी इस वक्त भी यही कहा जा रहा है कि तकरीबन 10% लोग ही बाहर निकले हैं वोट देने के लिए, वरना लोग बाहर नहीं आ रहे और ना ही वोटिंग के लिए लोग जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हो चाहे मरियम नवाज हो, वो दोनों अपने अपनी जगह पर अपने आप को कामयाब बता रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह अपनी पार्टी जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रही है। और दूसरी तरफ रावला कोर्ट में डेड बॉडीज रखी है, इस बात का ना तो बिलावल साहब कोई जिक्र कर रहे हैं और ना ही मरियम नवाज। ऐसा लग रहा है दोनों बिल्कुल या तो बेखबर हैं या फिर वो इस बात की खबर लेना ही नहीं चाहते कि इस वक्त कश्मीर में हालात क्या हैं और वहां पर क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ उनको अपने इलेक्शन की पड़ी हुई है, लेकिन इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। अगर इसी तरीके से सीट्स जो है वो बांटनी थी और वहां की जो मेन पार्टीज हैं, जो वहां की जिनकी यानी जमीन है, वो उनको जो है अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दे रहे तो बस फिर अनाउंस कर दीजिए कि जी पीपल्स पार्टी को दे दिया है या पीएमएलएन को दे दिया है। क्या जरूरत पड़ी है लोगों को बाहर आने की और वोट डालने की और ये कहने की कि जी आजाद कश्मीर है? क्या आजाद कश्मीर ऐसा होता है? क्या आजादी ऐसी होती है? क्या आप लोगों के ऊपर फायरिंग करें, लोगों की जाने लें और बार बार स्टेट जो है वो अपनी इस गलती को दोहराती चली जा रही है। आजाद कश्मीर इलेक्शन में 1000 टोटल वोट थे। ये जो अभी रिपोर्टिंग हुई है उसका मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ।